participating schools, my dear students, ladies and gentlemen, आप सभी को मेरा प्रणाम. I'm really glad and so very happy to see such wholehearted participation from literally all the schools in Patna. Well done. Especially keeping in mind the amount, the extent to which the world has suffered in the last 2-3 years. So it's really nice to see such events being organized on such a large scale. Meri shubhkamnaएं to the organizers. Really appreciate all the efforts which you've put into organizing such an event. Meri shubhkamnaएं, my best wishes and blessings to all the participating schools and all the students. Do participate in every event, every sport, every game in the right spirit of the game. Being a sportsman myself, I do convey my best wishes and blessings to all of you. Well done. God bless. विद्यालय के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसका आयोजन आज से 15 तारीख तक होना है. इस शुभारंभ के अवसर पर परम आदरणीय हमारे अभिभावक, बिहार विधान परिषद के माननीय पूर्व सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी उपस्थित हैं. विश्व में अपनी पहचान चिकित्सा क्षेत्र में हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक पहचान बनाने वाले हमारे अभिभावक, विश्व हिंदू परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर.एन. सिंह साहब, हमारे बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यों में, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका रखने वाले माननीय श्री अभिजीत कश्यप जी और इस प्रतियोगिता के आयोजन करता सब लोग को हम शुभकामना देते हैं कि कोरोना काल के बाद, बड़े अंतराल के बाद इस मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता, खास करके विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. जितने भी खेल से जुड़े हुए विद्यालय के खेल शिक्षक आए हैं, खिलाड़ी हैं, वो सारे लोग जानते हैं हमारा तो कर्मभूमि ही खेल मैदान रहा है. इसलिए हम जितने हमारे पूर्व हमारे अभिभावकों ने आपको अपने आशीर्वचन दिए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने राज्य को गौरवान्वित करना है, अपने देश को गौरवान्वित करना है. इसलिए आप विद्यालय खेल कूद को अगर मजबूती प्रदान किया जाए तो हम समझते हैं इसी में से कोई खिलाड़ी एक दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का, इस राज्य का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेगा. ये बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि इतने प्रतिभावान खिलाड़ियों के बावजूद कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार का नहीं हो पा रहा है. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम तो खेल के मैदान से ही निकले हुए नौजवान हैं. खेल हमें छोड़ना पड़ा, हम उस पीड़ा को झेले हैं, लेकिन आज भी ये पीड़ा, दर्द देखते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को कोई उचित प्रोत्साहन इस राज्य में नहीं मिल पा रहा है. हम राजनीतिक दलों से भी हैं, लेकिन खेल में अगर कोई राजनीति करता है तो उसका खेल चौपट हो जाता है. अगर राजनीति को खेल भावना से कोई करता है तो उसकी राजनीति में निखार आती है. ये मान करके हम राजनीति में भी हैं और सारे लोग जानते हैं, सरकारें किसी की रही हो, हम खेल और खिलाड़ियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं. हम तमाम हमारे जो अतिथिगण आए हैं, हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्तर से इस राज्य को खेल कूद में, आज डॉक्टर आर.एन. सिंह एक ऐसे नाम जो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कहीं भी हिंदुस्तान में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि बिहार से डॉक्टर आर.एन. सिंह जैसा कोई बिहार की मिट्टी में पैदा लिया है. उसी तरह से ये बहुत अरसे 2-4 दशक हो गए श्री प्रसाद अर्जुना अवार्डी शिवनाथ सिंह जी जैसे ओलंपियन के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया
जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गर्व के साथ कह सके कि ये खिलाड़ी बिहार का है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। और हम समझते हैं कि आज तो दूसरे देशों की पहचान, अगर ब्राजील का नाम कोई नहीं जानता हो, लेकिन पेले के नाम से ब्राजील वो देश का नाम जाना जाता था। माराडोना जिसके नाम से अर्जेंटीना जाना जाता था। तो ये खेल में इतनी ताकत है कि अगर एक खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराता है तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराता है जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक लाता है। इसलिए हम आयोजकों को भी धन्यवाद देते हैं। आपने ये शुरुआत किया है, इस तरह के खेल का आयोजन होते रहना चाहिए, तभी नई प्रतिभाओं को निखार आएगा और वो सामने आएंगे। और सरकार से भी सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सामाजिक जो संगठन है, वैसे लोगों को, राजनीतिक दल है, सभी लोगों को खेल कूद विकास का सशक्त माध्यम है। न सिर्फ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है बल्कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना, भाईचारे का माहौल बनता है। तो इस स्थिति में हम समझेंगे कि अगर इन नौजवानों के मन में, इनके जीवन में खेल भावना आ जाए तो इनके जीवन को निखार लाने से कोई रोक नहीं सकता है इसके जीवन में। और खिलाड़ियों से हम अनुरोध करेंगे कि अगर आप 5D अपने जीवन में उतार ले, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। अब 5 D कौन है, गौर करके खिलाड़ी हमारे सुनेंगे छोटे भाई। पहला D है डिसिप्लिन। जिस खिलाड़ी के अंदर डिसिप्लिन होगा वो ही सच्चा खिलाड़ी बन सकता है। दूसरा D है डिटर्मिनेशन। तीसरा D है डेडिकेशन। चौथा D है डोमिनेशन। जो डोमिनेट करेगा मैदान में खिलाड़ी वही जीत हासिल करेगा। इसके बाद ये चारों D, अब जिस खिलाड़ी के पास ये मंत्र है, 5वां D आता है देश। वो देश का प्रतिनिधित्व किसी भी कीमत पर करेगा, ये याद रख लेना मित्रों। इसलिए खिलाड़ी एक घर में एक IAS और IPS बनता है, वो अपने खानदान का, समाज का नाम रोशन करता है। लेकिन जिस घर में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा और सिंधु पैदा लेती है, वो इस समाज का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने राज्य का नहीं, अपने देश का झंडा बुलंद करता है। ये अंतर है एक खिलाड़ियों में और एक IAS और IPS में। इसलिए जो पहले के जमाने में लोग कहते थे, जब हमारे अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, अतिथि लोग, उस समय कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पूरी तरह से अब धारणा बदल गई है। अब पूरी तरह से हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे कामयाब। जय हिंद, जय बिहार, जय खेल, जय खिलाड़ी। एक शानदार और ओजस्वीपूर्ण वक्तव्य के बाद ये जोश देखा जा सकता है बच्चों में। आई कैन सी देम क्लैपिंग। और शायद यही ऊर्जा, यही उत्साह की जरूरत थी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे शायद अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे तो हर लोग मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। और जितने भी यहाँ पे आए हुए हमारे प्रेस के लोग भाई हैं, क्योंकि पहले मैं इसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, अभी भी है, तो उनका धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट आए हैं उनका धन्यवाद। बच्चे यहाँ पे धूप में आए इतने सारे, उनका धन्यवाद। धन्यवाद उनके माता पिता का, जिन्होंने अपने बच्चों को खेलने के लिए इतना प्रोत्साहन दिया, यहाँ पे भेजा। धन्यवाद पाटलिपुत्रा स्टेडियम के ऑफिसरों का, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, हर तरह से सपोर्ट किया। धन्यवाद हमारे DG सर का, जिन्होंने जो भी तरह का सपोर्ट मांगा उन्होंने दिया। धन्यवाद हमारे पंकज सर का, जिन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। धन्यवाद एक एक लोगों का जो यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। और ये तो आज शुरुआत है, कल से ये गेम
शुरुआत होगा, कल शुरू होगा और अगले 14 तारीख तक, अगला 14 तारीख आपका चिल्ड्रेंस डे है, तो चिल्ड्रेंस डे बहुत धूमधाम से मनाएं और अपने स्कूल्स के लिए जितना हो सके मेडल जीते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा अपने दोस्त, हमारे रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी से आरजे विजेता, प्लीज़। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पे बच्चों के साथ ही थोड़ा इंटरेक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे इतने गणमान्य लोग आए हुए थे कि उनकी विशेष बातें आपके लिए ज़रूरी थी। हम तो बहुत लाइट बातें करेंगे और आपके साथ। भाई यहाँ पे आप लोग बिहार से हैं, कम ऑन।